अल्लामा इकबाल सरकार के एक शेर की वजाहत करना चाहता हूँ। ये मेरे सामने कुलियात इकबाल है। जब अल्लामा इकबाल सरकार से पूछा गया, ऐ इकबाल ईद के मौका पर कुछ शेर लिख दे हमें ताकि हम खुशी करें, तो इकबाल ने कहा मुझसे शेर नहीं लिखे जाते। इकबाल दर्दनाक था, दर्दमंद था। इकबाल के अंदर में वो सोच था, वो बुजुर्गों वाला सोच था, वो सलाहुद्दीन वाला सोच था, वो टीपू सुल्तान वाला इकबाल में सोच था। तो इकबाल जब इकबाल को ये कहा गया कि ईद के मौके पर हमें अशार लिख कर दें, तो इकबाल जब गए ना बाग में जाकर बैठे तो खिज़ां का मौसम था। एक पत्ता दरख्त से जड़कर नीचे गिरा, जर्द हो चुका था, और वो पत्ता बोलकर इकबाल को कहने लगा, ऐ इकबाल ये देखो मैं बहार का पत्ता था और आज मैं खिज़ां में आकर जड़कर नीचे गिर रहा हूँ, मेरा रंग जर्द हो चुका है। तो इकबाल ने उस पत्ते को देखा तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। इकबाल कहने लगे कि मैं किस तरह खुश हो सकता हूँ और मुसलमानों को ईद के मौके पर किस तरह खुश कर सकता हूँ, जबकि ये मुसलमानों पे बहार थी और आज खिज़ां का मौसम आ चुका है। जब बहार थी गुस्ताखियाँ नहीं होती थी, और आज बहार नहीं है, आज खिज़ां मुसलमानों पर आ चुकी है, इस वजह से गुस्ताखियाँ बढ़ गई हैं। तो इकबाल ने शालामार बाग में उस पत्ते की आवाज़ सुनकर मुसलमानों को कहा कि मैं ईद के मौका पर अशार नहीं लिख सकता। तो अल्लामा इकबाल ने क्या फरमाया, ये शालामार में एक बरगे जर्द कहता था, गया वो मौसमे गुल जिसका राज़दार हूँ मैं। वो पत्ता कह रहा है कि वो मौसम गुल चला गया जिसका राजदार था मैं। वो पत्ता बोल कर कह रहा था, न पाए माल करें मुझको ज़ायरे ने चमन, इन्हीं की शाख नशे मन की यादगार हूँ मैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि उस पत्ते ने रो रो कर कहा कि ये मुझे अपने पाँव के नीचे मत रोन दें, मैं उसी बहार की निशानी बाकी रह गया हूँ। आज भी कई बुजुर्ग हैं जो उस पिछले माहौल और उस पिछले ज़माने की अलामतें होते हैं, उनको पाए माल ना किया जाए, उनको मजाक ना किया जाए, वो बहार की अलामत होते हैं। आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जरा से पत्ते ने बेताब कर दिया दिल को, चमन में आके सरापा गमे बहार हूँ मैं। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि लोग तो बाग में जाकर खुश होते हैं, लोग शालामार बाग में जाकर सैर के लिए जाते हैं और दिल खुश करने के लिए जाते हैं ताकि दिल खुश हो जाए। पर मैं आज आया हूँ, बाग में आया हूँ, तो मेरे हालात क्या हो गए हैं, मैं उस पत्ते को देखकर परेशान हो गया हूँ। खिज़ां में मुझको रुलाती है फसल बहार, खुशी हो ईद की क्यों कर के सौगवार हूँ मैं। है अल्लामा इकबाल फरमा रहे हैं
कि इस खिज़ां के मौसम में मैं बहार को याद करके रो रहा हूँ। ईद की खुशी तो उसको होती है कि जिसको बहार का गम ना हो। मुझे तो मुसलमानों का गम है कि इनमें कैसी बहार थी, कभी वो मौसम था इनमें, कभी वो इनमें जज्बात थे कि उम्र फारूक जैसा मदीने शरीफ में बैठकर अपने तख्त पर पाँव जमीन पर मारता था और योदो नसारा अपने मोहल्लों में बैठकर कांप जाते थे, और आज वो पाँव मारते हैं और मुसलमान कांप जाते हैं। तो मैं किस वजह से मुसलमानों को ईद की खुशी का मैं कह सकता हूँ कि आप ईद की खुशी करें। और आगे अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, उजाड़ हो गए ओहदे कुहन के मैं खाने, गुज़िश्ता बात परस्तों की यादगार हूँ मैं। आखिर में अल्लामा इकबाल ने बात ही ख़त्म कर दी। क़यामे ऐश मुसर्रत हमें सुनाता है, हलाल ईद हमारी हंसी उड़ाता है। इकबाल ने कहा मुसलमान का हाल तो ये है कि मुसलमान आज चांद भी इनको देखकर हंस पड़ता है कि इनके हालात क्या और मुझे देखकर खुशी कर रहे हैं। चांद भी इन पर हंस पड़ता है कि इनके रसूल की गुस्ताखियाँ हो रही हैं और ये हंसी खुशी कर रहे हैं। नाना चांद कह रहा है, पैगाम दे रहा है, तुम्हारे खुश होने के वक़्त नहीं है, ये गमी के वक़्त है। तो मुसलमानों को यही पैगाम देना चाहता था इकबाल का। ये कुलियात इकबाल है, इकबाल को पढ़ो।